ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 34 श्री साई सा चरित्र। देवी के निर्देश से काका जी को साई दर्शनों का लाभ। खुशाल चंद व रामलाल के स्वप्न। देवी के निर्देश से काका जी को साई दर्शनों का लाभ। नासिक जिले के वड़ी ग्राम में काका जी वैद्य श्री सप्तश्रृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे दुखी होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, तेरा मन स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रसन्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा अर्थात शिव ही हों। वे प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हुए, रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन अशांत ही रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया। बाबा से मेरा तात्पर्य पर शिरडी के साईं समर्थ से था। अगले दिन जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय बाबा के अतरंग भक्त सामा अतिथि के रूप में पहुंचे। वे ठीक इसी समय वड़ी में क्यों और कैसे आ पहुंचे, इसका विचार करते हैं। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तश्रृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गया। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की, यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी, पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दी। कुछ दिनों के बाद वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्रायः सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब
ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्यु शैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर सामा को उन अपूर्ण वचनों की याद हो आई। अब और विलंब खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार करवाए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिए तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा से वह उदी लेकर उन्होंने वड़ी की और प्रस्थान किया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर सामा भी वहां पहुंच गए। काका जी ने आगंतुक से परिचय प्राप्त कर पूछा कि कहां से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे हैं तो वे प्रेम उन्मुक्त हो सामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों में जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांत अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए वे परम शांति का अनुभव करने लगे। बाबा की लीलाओं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट आए। खुशाल चंद व रामलाल के स्वप्न। एक दिन बाबा ने तीसरे प्रहर काका साहब को तांगा लेकर रहाता से खुशाल चंद जाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। रहाता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगी कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर के लिए मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा ने स्वप्न में आकर मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा था, परंतु घोड़े का प्रबंध न होने के कारण मैंने अपने पुत्र को यहाँ सूचना देने के लिए उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक पहुंचा था तभी आप सामने में से तांगे में आते दिखे। बाद में वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी तरह बंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उनको साई दर्शन की तीव्र उत्कंठता तो थी,
परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़ रहे हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन शाम को जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे चित्र के जैसे ही थे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान किया तथा जीवन भर शिरडी में ही रहे। इसी के साथ हमारा आज का यह अध्याय समाप्त होता है। बाबा की जीवन की लीलाएं बहुत ही विचित्र हैं। बाबा के अध्यायों में आपको ऐसे ही दर्शन मिलते रहेंगे, और हमारे द्वारा अगर आपको यह अध्याय पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और बाबा का नाम लेते हुए इसको सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जय साईनाथ जरूर लिखिएगा, क्योंकि बाबा की कृपा तो सब पर बनी रहती है। बाबा को जिसको बुलाना होता है वो खुद ही बुला लेते हैं, उनके पास कोई जाता नहीं है। बाबा जिसको बुलाते हैं बाबा उसको अपने आप ही बुला लेते हैं, और जिसको नहीं बुलाना होता है वो चाहे जितने भी प्रबंध कर ले लेकिन बाबा के नगरी में नहीं पहुंच पाता, बाबा के साईं चरणों में नहीं पहुंच पाता। इसलिए मेरे साईं भक्तों, आप बाबा से बस जुड़े रहिए, बाबा का ध्यान लगाए रहिए और दिल में श्रद्धा रखिए, और देखिए कैसे बाबा आपके सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। और श्री साईं साचरित्र जो एक महान बूटी के रूप में है, स्वयं साईं ने कहा है कि मेरे साईं साचरित्र को जो पूर्ण करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उनकी जीवन की सभी कष्टों को मैं दूर करूंगा, उनकी सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। जो लोग साईं साचरित्र के बारे में पहले सुन चुके हैं, जानते हैं, उनको पता होगा कि साईं साचरित्र एक बहुत ही चमत्कारी पुस्तक है, जिसके दर्शन मात्र से ही कितने लोगों के भाग्य खुल जाते हैं, और अध्यायों को सुनने से, पढ़ने से उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है, और उनके सभी कष्टों का निवारण साईनाथ खुद करते हैं। बाबा कुछ और नहीं मांगते, बाबा खाली आपसे भक्ति मांगते हैं, और जिसका दिल साफ है उसको बाबा खुद ही अपने आप बुला लेते हैं शिरडी में। और बाबा हर इंसान के दिल में रहते हैं, और आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो अगर आपने बाबा से कुछ मांगा है तो बाबा अपने भक्तों को ज़रूर देते हैं और सब कुछ देते हैं। उनसे अगर आप नहीं भी मांगोगे, बाबा को पता है मेरे भक्तों को, मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, उनको सब कुछ पता है। उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस बाबा के उपदेशों को जानिए, सुनिए और उस पर आचरण करिए। बस बाबा यही कहते हैं, दूसरों के साथ अच्छाई करिए, दूसरों के साथ किसी प्रकार का अहित मत करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ परोपकार करिए। अगर आपके घर में कोई गरीब भी आता है तो उसके साथ आप एक अच्छा व्यवहार करिए। आप उसको गरीब समझ के आप उसको ये मत समझिए कि ये गरीब है तो मैं इसको नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं है। गरीब में भी इंसान होता है और गरीब में भगवान होता है। साईनाथ तो हमारे खुद ही एक फकीर रूपी इंसान थे, और उन्होंने कितने लोगों को रोज भोजन कराते थे,
अपना खुद खाना ना खा के अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को खिलाते थे, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तो दूसरों के ऊपर अच्छाई करने से है, परोपकार करने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप सहायता करिए, आपसे जो हो सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को खाना ही खिला रहे, आप किसी की अलग प्रकार से भी मदद कर सकते हैं, तो आप वो कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बस इतना ही साईंनाथ कहते हैं। और साईं तो सभी को दर्शन देते हैं, और साईं सपने में भी आके दर्शन दे देते हैं आप, और आपको उसका लाभ जरूर मिलता। आपका दिन वो बहुत ही शुभ जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और साईं का दर्शन जिस दिन मिलता है वो दिन समझिए आपको साईं ने अपने साक्षात दर्शन दे दिए, आपको अपने पास बुला लिया। बस इसी के साथ मैं अपना यह अध्याय समाप्त करती हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम।